है क्या चुनावी माहौल है? चुनावी माहौल पूरे देश में परिवर्तन का माहौल है। परिवर्तन का। परिवर्तन का माहौल। हाँ। कैसा परिवर्तन? इधर आइए। परिवर्तन ये है कि मंत्री 5 साल के लिए चुने जाएंगे, प्रधानमंत्री 5 साल के लिए चुने जाएंगे। पर सरकार ने एक योजना निकाली अग्निवीर, उसमें सिर्फ युवा को 4 साल के लिए नौकरी दी जाएगी। तो अग्निवीर योजना आपको लगता है कि ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना सरकार लेकर आई और ये सीधे तौर पर जो है वो युवाओं को इम्पैक्ट कर रहा है, असर डाल रहा है? बिल्कुल डाल रहा है ना मैडम। आप लाखों युवा देख लो, हर युवा सुबह उठ के जब दौड़ लगाता है देश की रक्षा के लिए लगाता है, और जब उसको देश की रक्षा करने का समय आया है तो वो सिर्फ 4 साल के लिए रोजगार मिलेगा उसको। सबसे बड़ी कमी क्या लगती है आपको इस योजना में? सबसे बड़ी कमी युवाओं के साथ छल ही हो रहा है ना मैडम। प्राइवेटाइजेशन कर दिया पूरा। अडानी अंबानी जी की कंपनियां चल रही है। मंदसौर संसदीय क्षेत्र की बात करें अपने, तो यहाँ एक भी रोजगार नहीं युवाओं के लिए। सांसद जी बात करते हमने ये करा ये करा। यहाँ सब किसान है और अधिकतर किसान पुत्र हैं। किसानों की हालत तो ऐसी बेकार कर दी है इन्होंने, तो अब किसान पुत्र पढ़ेगा कैसे? अगर किसान पुत्र पढ़ भी रहा है तो उसके लिए रोजगार का कोई अवसर नहीं है। पूरी किसानों को भी 12 बजी हुई है, युवाओं की भी 12 बजी। युवा यहाँ पे खेती किसानी करते हैं, उनके लिए मौके हैं? खेती किसानी के आधुनिक खेती के लिए यहाँ कोई उपकरण, कोई शिक्षा, कोई ऐसी कुछ चीजें नहीं मिल पाई। जो रेगुलर खेती चल रही है मैडम वही चलती है। आधुनिक कृषि के क्षेत्र में कोई विकास के बारे में कोई चर्चा नहीं है। तो आप इस बार परिवर्तन के बारे में सोच रहे हैं? बिल्कुल, पूरा मैं परिवर्तन नहीं, पूरा देश का युवा ही परिवर्तन चाह रहा है इस बार। ये बताइए कि प्रधानमंत्री की बातें, उनकी गारंटी और दूसरी तरफ राहुल गांधी की बातें है, मंदसौर का युवा किस तरीके से इसे देखता है? देखो मैडम, प्रधानमंत्री जी की बातें करें तो उन्होंने आज से 10 साल पहले कहा था 15 लाख आएंगे, 2 करोड़ रोजगार देंगे। मुझे मंदसौर में 0 रोजगार दिखता है। पूरे देश में भी मेरे को लगता है कोई रोजगार दिया है उन्होंने। रोजगार की अगर वो एग्जाम करवाते हैं तो पेपर लीक हो जाते हैं। और बात करें राहुल गांधी की, तो राहुल गांधी जी को हम जब भी देखते हैं वो मतलब आम लोगों की, जनता के बीच जाके मुद्दे सुनते हैं। अग्निवीर योजना के लिए जो कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी ने जो निकाला कि हम अग्निवीर खत्म करेंगे, तो वो युवाओं के बीच से निकल के आया क्वेश्चन है। मतलब राहुल गांधी जी के मन से क्वेश्चन नहीं है कि हम अग्निवीर खत्म करें। वो जब युवाओं के बीच गए, युवाओं ने जब उनको बताया कि हमारी पीड़ा ये है, तो उन्होंने ये लाया। तो ये फैसला कांग्रेस का और राहुल गांधी जी का अच्छा लगा। ये जो आरक्षण वाली राजनीति है ये आपको सही लगता है? बिल्कुल मैडम, जो संविधान जो चला आ रहा है, संविधान से देश अभी तक चल रहा है। परिवर्तन करने से कुछ नहीं होगा। संविधान जो चल रहा है अभी तक हम खुश है संविधान से। किसी को कोई संविधान से कोई दिक्कत हुई नहीं। कोर्ट आरक्षण, हाँ जी, मुझे एक चीज बताइए आप। देश का आम चुनाव है, देश का चुनाव है। पर्टिकुलर जो बात चल रही मीडिया और सारे लोग जो है बार बार टारगेट करते हैं, 2 व्यक्तियों का चुनाव है क्या? ना आदरणीय नरेंद्र जी मोदी और राहुल जी गांधी का चुनाव नहीं है, पूरे देश का चुनाव है। देश के जो मुद्दे हैं ना, उन मुद्दों के लिए बात होनी चाहिए। एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन और जो जितने भी सेक्टर है जो आम आदमी जिससे प्रभावित है ना, उन मुद्दों को लेकर के चुनाव होना चाहिए। अब एक चीज मुझे ये बताइए कि अभी मैं काफी समय से सारी बाइट्स भी सुन रहा था और सारी चीज भी देख रहा था। जैसे भैया ने बताया कि खेती किसानी में, एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या डेवलपमेंट हुआ। हमारा देश जो है, हमारे देश की इकोनॉमी जो है वो एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड करती है ना। और 70 साल से हम लोग जो है अगर एग्रीकल्चर सेक्टर को डेवलप नहीं कर पाए तो हमारे लिए तो दुर्भाग्य की बात है। किसानों को आंदोलन करना पड़ रहा है। और जो अर्थव्यवस्था जिसकी जनक है, जिसके ऊपर डिपेंड है पूरी अर्थव्यवस्था, आप बताओ किसानों को एमएसपी वाले कानून जो थे, है ना, जब कांग्रेस गवर्नमेंट यूपीए सरकार में लाए गए तो बीजेपी गवर्नमेंट ने और बीजेपी पार्टी के लोगों ने विरोध किया। वही कानून बाद में ये लेकर के आए तो उन्होंने किया। देश जो है, पार्टियों की राजनीति का केंद्रीकरण मत करो। देश को सार्वभौमिक विकास होना चाहिए। सिर्फ सभी जाति वर्ग के लोगों का विकास होना चाहिए। आपने रिजर्वेशन की बात छेड़ी है। रिजर्वेशन जो है संविधान में क्यों दिया गया था, है ना? मूल भावना यह थी कि जो पिछले 5000 सालों से जो वर्ग समाज की मुख्य धारा से बिछड़े हुए हैं, उनको जो है रिजर्वेशन के आधार पर उनको प्रोटेक्ट करते हुए उन्हें जो है मौका दिया जाए और वो समाज की मुख्य धारा में शामिल हो। लेकिन हुआ क्या, आप मुझे बताओ? सबसे ज्यादा जो करप्शन के मामलों में, घोटालों में जो नेता लोग आए हैं वो रिजर्वेशन सेक्टर से आए क्या, कैटेगरी के लोग आए क्या? ये बताओ आप। अदर कैटेगरी के लोग सबसे ज्यादा भ्रष्ट निकल के आए। रिजर्वेशन के डेवलपमेंट में उनका एजुकेशन, उनका एम्प्लॉयमेंट, उनकी जो सुविधाएं हैं वो मिली क्या? राहुल गांधी जो बात कह रहे हैं वो सही है। एक महत्वपूर्ण मामले पे आपको बताता हूँ। 35 सालों से एक जाति वर्ग यहाँ संघर्ष कर रहा है।
है ना। और 17 सालों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है और जो वर्तमान के जितने भी नेता हैं उन सबसे मिल चुके हैं, हमारा प्रतिनिधिमंडल भी मिल चुका है, सभी जाति वर्गों की जाति पंचायत हुई है। डोली जाति समुदाय के लोग जो है बार बार जाके मिलते हैं, ज्ञापन देते हैं, क्योंकि उनका क्या पॉलिटिकल कोई बंदा है नहीं है, उनके पास जनसंख्या बिखरे हुए लोग हैं, गरीब वर्ग के लोग हैं, आज उनकी कोई बात ही नहीं हो रही, ना उनकी जाति पंचायत है। ओबीसी रिजर्व सीट है, उसके बाद रिजर्व सीट होने के बावजूद भी ओबीसी रिजर्व के लोगों से मिलने का समय नहीं मिलता है। 3 बार सिटिंग सीएम ने मिलने तक का समय नहीं दिया। डिप्यूटी सीएम जो है ना जगदीश जी देवड़ा साहब, उनसे भी 10 बार मिल चुके, प्रतिनिधिमंडल के साथ भी मैं गया था पिछली बार, और उन मुद्दों को लेकर के बात हर बार आश्वासन के अलावा कुछ नहीं होता है। आप मुझे बताओ, मध्य प्रदेश में मंदसौर जिला जो है एक महत्वपूर्ण पहचान रखता है, दसपुर नगरी, यहाँ का टूरिज्म देख लो आप, टूरिज्म के क्या हालात है, तेलिया तालाब वाला मामला देख लो आप, अभी तक उसके ये है, पशुपतिनाथ वाला मामला देख लो आप, एजुकेशन की बात करो, एजुकेशन का सेक्टर होना चाहिए ना, यहाँ के बच्चे जो है कोटा की तरफ मुख क्यों करे, यहाँ भी तो एजुकेशन हब बनना चाहिए ना, यहाँ के बच्चों को भी तो रोजगार मिलना चाहिए ना, यहाँ के किसानों का भी तो रोजगार बढ़ना चाहिए ना, आम आदमी को भी तो रोजगार मिलना चाहिए ना, मतलब सर्वभौमिकता पे बात होनी चाहिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।